मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। मार्का हक की कामयाबी हमारे कौमी अज़म और तमाम कौमी इदारों की मुकम्मल हम आहंगी का सबूत है। कौमी क़यादत की रहनुमाई में पाकिस्तानी अवाम मादर वतन के दिफा के लिए फौलादी दीवार बन गए। भारत की इश्तियाल अंगेज़ी और आबी दहशत गर्दी कबूल नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में तलवार असातिज़ा से खिताब। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बिला इश्तियाल जारियत के बढ़ते रुझान को खतरनाक करार दिया। कहा, भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी की पुशपनाही कर रहा है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुंचाई जाएगी। जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। नौजवान अफसरान को जदीद सोच, तहकीक और पेशावराना लगन से काम करना होगा। आर्मी चीफ का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के शहदा को खराज अकीदत। बलूचिस्तान के जिला सोराब में फितनाल हिंदुस्तान का हमला। 20 से 30 दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर सराब के मरकजी बाजार में दाखिल हुए, बैंक लूट लिया, मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घर जला दिए। हमले के दौरान ADC रेवेन्यू हिदायत बलेदी दहशतगर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। FC के आने पर हमलावर फरार हो गए। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक बलोच खवातीन और बच्चों को टारगेट करने से साबित हो गया कि भारत स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का बलूचिस्तान और बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। कहा, दहशतगर्दों के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायत बलेदी को खराज अक़ीदत। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत की जानिब से यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर सिंतास मुआहदे की मुअत्तली काबिल मज़म्मत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुशिंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, करोड़ों इंसानों की ज़िंदगियों को तंग नज़र सियासी मकासद के लिए यरग़माल नहीं बनाया जा सकता। भारत को सुर्ख लकीर अबूर नहीं करने देंगे। माहौलियाती तब्दीली के बाद पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स हैं। इनका तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम है। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ और चैलेंजेस पर जामे गुफ्तगू पर ताजिक सदर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दोशिंबा से वतन वापस पहुँच गए। भारत के साथ तनाव अभी मौजूद है। कशीदगी मुस्तक़बिल में बढ़ने का खतरा हो सकता है। तसादुम ने दो जोहरी ताकतों के दरमियान हुदूद को कम कर दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, हम 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर तकरीबन वापस आ चुके हैं। इस वक्त कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन किसी भी वक्त किसी भी स्ट्रेटजी गलत हिसाब किताब को मुस्तरद नहीं कर सकते। बहरान अभी मौजूद है, रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ हो सकते हैं। मुस्तक़बिल में जंग सिर्फ मुतनाज़ इलाकों तक महदूद नहीं रहेगी, ये पूरे भारत और पाकिस्तान के अंदर तक आएगी। बैनुल-अक़वामी बरादरी की मुदाखलत के लिए वक्त की मोहलत अब बहुत कम रह गई है। ये मसाइल सिर्फ बातचीत और मुशावरत से ही हल हो सकते हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में सफीर तैनात करने का फैसला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ़ जारी है। काबुल में नाज़िमुल उमूर को तरक्की देकर सफीर तैनात किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, इक़दाम से दो बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की गहराई में इजाफा होगा। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाइया के 5 तैयारे मार गिराए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा का एतराफ़। एक इंटरव्यू में कहा, चीन के तैयारे बेहतरीन, लेकिन फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं। राफेल हमारे लिए अच्छे साबित नहीं हुए। उनकी खरीदारी में जो कुछ हुआ उसकी तहकीकात नरेंद्र मोदी के होते नहीं कर सकते। उम्मीद है मोदी तैयारे गिरने के मामले पर भारतीयों को सच्चाई से आगाह कर देंगे। दिफाई मुआहदों में करप्शन के भरमार। भारतीय एयर चीफ के सनसनीखेज इंकशाफात। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज की नाअहली को बेनकाब कर दिया। भारतीय एयर चीफ ने दिफाई मुआहदों के करप्शन का राज फाश कर दिया। कहा, टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट किसी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। हम जानते हैं कुछ कस्टम्स कभी आएंगे ही नहीं, मगर फिर भी मुआहदे करते रहते हैं। कहा, दिफाई मुआहदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। ऑपरेशन सिंदूर ने वाज़ेह कर दिया है कि जंग की नौयत और हिकमत अमली बदल रही है। आप लोग पाकिस्तान के लिए बयानुल मरसूस बनो। कौमों को फितना तबाह करता है। आप में से हर बच्चा जो है वो पाकिस्तान की आहनी दीवार है। जो आपको ये कहे कि अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाओ, आपने कोई कदम अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठाना।
शोहदा की यादगारें भी आपकी हैं। और ये जो मेट्रो बस है जिसको बार बार तोड़ा जाता है, आग लगाई जाती है, वो सब आपका है। आज जो लोग इन बातों में आ गए, जो नौजवान इन बातों में आ गए, वो जेलों में पड़े हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उनके माँ बाप रो रहे हैं बाहर, उनके पास वकील करने के भी पैसे नहीं जो इनके बहकामे में आ गए। तो 10 मई को अल्लाह ताला के फजल से आप जंग जीते हो, आपको खुद ही पता चल गया है कि किसने क्या किया है, किसने 9 मई को क्या किया है, किसने 10 मई को क्या किया है और किसने 28 मई को। पाकिस्तान की सलामती और बका हमारी रेड लाइन है। मिलिट्री तंसीबात, शोहदा की यादगारें, मोजवे, मेट्रो बस, सब कुछ आपका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लिया में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा जो फसादियों के बहकावे में आए आज वो रो रहे हैं, इनके पास वकील करने के पैसे भी नहीं। आपको 9 और 10 मई का फ़र्क समझना चाहती हूँ। पाकिस्तान के लिए बुनियाद महसूस बने, कौम सी सपलाई दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को हरा नहीं सकती। वज़ीर आला पंजाब का लिया में मेडिकल कॉलेज की तामीर फौरी शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमेरिका के तिजारती नुमाइंदे के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत। तामीरी माहौल में अपनी नुक्ता नज़र का तबादला किया। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है विफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी से ही तरक्याती अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। मरबूत हिकमत अमली के तहत मनसूबे की बरवक्त तकमील कौमी मफाद में है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारों में बाहमी ताउन को फ़रोग देना होगा। सदर मुमलिकत से गवर्नर हाउस लाहौर में वफाकी वज़ीर मवासिलात अलीम खान की मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा मुल्क की तरक्की के लिए जदीद और पायदार मवासिलाती निज़ाम नागुज़ीर है। तरक्याती मनसूबे रोज़गार के मौक़े पैदा करने के साथ साथ मुल्क की मईशत की रफ्तार तेज़ करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। 9 मई हमला केस में MN अब्दुल लतीफ़ समेत 11 मुजरिमों को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। सजाएं इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने सुनाई। अदालत ने गैर हाजिर मुजरिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस ने अदालत में मौजूद 4 मुजरिम मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब, सुहेल खान को तहवील में ले लिया। पुलिस पर कातिलाना हमले के मुजरिम में 5 साल, आग लगाने और धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल पर 4 साल, पुलिस को काम से रोकने पर 3 साल, जत्था बनाकर जुर्म करने पर 1 साल और दीगर दिफात पर सजाएं सुनाई गईं। मजमूई तौर पर 31 साल कैद, 4,10,000 रुपये जुर्माना किया गया। फौजी अदालतों के फैसले इंसाफ पर मबनी थे। सिविल अदालत ने भी सजाएं बरकरार रखी। फौजी अदालतों के खिलाफ प्रोपेगेंडा गलत साबित हुआ। हांगकांग में सालिसी की आलमी तंजीम के लिए दस्तखत की तकरीब। इसहाक़ ने पाकिस्तान की जानिब से कन्वेंशन पर दस्तखत किए। नायब वज़ीर आज़म की सालिसी की आलमी तंजीम तजवीज़ करने के लिए चीन के विजन की तारीफ। कहा चीन को तकरीब की मेज़बानी करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। IOMED के मुश्तरका तसव्वुर को हकीकत में तब्दील करने में चीनी क़यादत का अहम किरदार है। हांगकांग को नई कायमशुदा तंजीम के सदर दफ्तर के तौर पर मुंतखब करना काबिल तारीफ है। कहा कश्मीर और फ़लस्तीन पर गैर मुल्की कब्जा इलाक़ाई और आलमी अमन व सलामती के लिए ख़तरा बन गया। पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन। भारत यकतरफा सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पहलगाम वाक़या भारत की सिक्योरिटी नाकामी थी, मगर भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा पाक अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। जंग ने पूरी कौम को मुतहिद कर दिया। लाखों काबिज एहलकारों के सामने नहते कश्मीरी डट कर खड़े हैं। भारत पानी बंद करने की धमकी देता है। ये वही पानी है जिसमें कश्मीरियों का खून बहाया जाता है। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 4 तातीलात का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। 6 जून से 9 जून तक तातीलात होंगी।